हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज भी हम आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों के साथ हर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम काम करेंगे फैक्टराइजेशन का बच्चों, ठीक है। फैक्टराइजेशन की सारे वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। देखिए, आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए, फैक्टराइजेशन इसका हम कैसे करेंगे। इसके नीचे आप 1 लेके इसका एलसीएम ले लो 35, ठीक है। 35 में एलसीएम लिया, 1 से 35 का 35x² हो गया प्लस 12x हो गया और प्लस 1 हो गया। इतना मेरे पास आया। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/35 को अलग लिख लूँ और ब्रैकेट में 35x² प्लस 12x और प्लस का 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म इस वाले नंबर का करूँगा, इस वाले नंबर को साइड में रखा रहने दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसका स्प्लिटिंग द मिड टर्म हम कैसे करेंगे कि 35 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 35 बन जा 35 को ऐसे ब्रेक करो कि आपके पास 12 आ जाए, ठीक है बच्चों। चलो, 35 को ऐसे ब्रेक करो बेटा कि आपके पास 12 आ जाए। 5 7 या 7 बन जाए। बिल्कुल सही बोला आपने कि 7 और 5 12 होता है और हमारे पास 12 आ चुका है। तो देखिए, 35x² प्लस 7x प्लस का 5x, क्योंकि इसको हमने ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है, और प्लस 1, ठीक है। इसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ से आप ग्रुपिंग कर लो, इसमें से कॉमन आ रहा है 7x, यहाँ पे बचा 5x प्लस का 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 5x प्लस का 1। तो 1/35 दोनों के में है, तो अपना यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 1 और 5x प्लस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अब यहाँ से आगे हम करते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आपका आ गया। अब देखिएगा कि 1/35 थोड़ा सा और सिंपल कर लो इसे, और 7x देखिएगा, 7x प्लस 1 के नीचे 35 ले लो और 5x प्लस 1 को एज इट इज लिख लो। यहाँ से हमें क्या होगा कि 7x/35 प्लस 1/35 अलग अलग ले लो, 7 से ये 5 टाइम्स गया और 5x प्लस 1 अलग आया, ये आ गया अपने पास x/5 प्लस का 1/35 और 5x प्लस 1। इस तरह से हमारा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। लगे रहिए मेरे साथ बराबर। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, भाई मैंने पूछी थी तुमने बताया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। इसके नीचे भी आप 1 ले लो, इसके नीचे भी 1 ले लो, एलसीएम ले लो इसका। 3 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ऊपर से x², 1 3 जा 3 2 जा 6, 6x माइनस 1 3 जा 3 9 जा 27। तो इसको भी आप ऐसे ही लिखो, 1/3 को अलग लिख लो, x² माइनस 6x माइनस 27 को अलग लिख लो, ठीक है बच्चों। इसको आप अलग लिख लो। अलग लिखने के बाद आपको इसमें मिड टर्म करना है, 1/3 को अलग ले लो, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ऐसा मिड टर्म करो कि मल्टीप्लाई पे तो 27 आ जाए बच्चों और माइनस करने पर 6x। 9 और 6 सबसे हमें बेस्ट हमें एग्जांपल मिला। 9 और 3 सॉरी, माइनस का 9x और प्लस का 3x। आपको मिल गया मिड टर्म, इसका मिड टर्म मिल गया 9 और 3, 9 3 जा 27 और माइनस 9 में से 3x गया तो 6x बचा। क्या बात है। चलो बच्चों, बहुत होशियार बच्चों। इसका ग्रुपिंग कर लो बच्चों, ग्रुपिंग कर लो। x कॉमन लो तो x माइनस 9 बचा, प्लस 3 कॉमन लो तो x माइनस 9 बचा, 1/3 साइड में लो
x प्लस 3 और x माइनस 9 इतना बचा। अब इतने बचने के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए x प्लस 3 के नीचे 3 ले लो, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर लो और x माइनस 9 को एज इट इज लो। अब इसे आप अलग अलग कर लो चाहो तो, x अपॉन 3 अलग ले लो और 3 अपॉन 3 अलग ले लो और x माइनस 9 अलग ले लो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, x अपॉन 3 प्लस 1 और x माइनस 9। इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दोनों क्वेश्चन का फैक्टराइज हम कैसे करेंगे कि 90 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 90, तो हमें इसका स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है। तो कैसे हो सकता है ये, कोई बता सकता है? 15 और 6 x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस का 6x प्लस का 90। ऐसा हमने क्यों किया, ये हमने मिड टर्म क्यों किया, क्योंकि माइनस का 15 और माइनस का 6, माइनस का क्या होता है 21 और 15 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें प्लस का 90 चाहिए। एकदम सही है अपना, ठीक है। और इन दोनों में से ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों में से ग्रुपिंग कर लो। x आप कॉमन लोगे तो x माइनस 15 माइनस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 15 x माइनस 6 और x माइनस 15। इसका फैक्टर आपका हो चुका है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि 7√6 आपको दिखे तो या तो एक कम करके देखो या एक बढ़ा के देखो। तो ये प्लस का चाहिए हमें 60, प्लस का 60 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कम करके देखेंगे। देखो 6√6 प्लस √6, ये होता तो 7√6 है, क्या मल्टीप्लाई करने पर 60 होता है? √6 का √6 में मल्टीप्लाई 6 6 6 36 नहीं होता। तो इससे एक और कम करो 5√6 प्लस 2√6, ये होता तो प्लस करने पर 7√6 है, क्या ये मल्टीप्लाई करने पर 60 होगा? बिल्कुल होगा। 5 2 10, √6 का √6 में मल्टीप्लाई 6, 10 6 60, तो ये वाला हम अपना मिड टर्म बन जाएगा। तो x² प्लस 5√6x प्लस का 2√6x प्लस का 60। इन दोनों में से ग्रुपिंग करो, इन दोनों में से ग्रुपिंग करो। x कॉमन ले लो तो x प्लस 5√6, यहाँ से 2√6 कॉमन ले लो x प्लस 5√6, तो बेटा x प्लस 2√6 ये आ गया अपने पास और x प्लस 5√6 ये आ गया अपने पास। इस तरह से अपने पास फैक्टर बन गए। ऐसे हम फैक्टर बनाते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 6√3 का आप मल्टीप्लाई करिएगा 5√3, तो 6 5 जा कितना होता है 30 और √3 का √3 मल्टीप्लाई करिएगा 33 जा कितना होता है 90। तो 90 को ऐसे ब्रेक करो, 90 को ऐसे ब्रेक करो, स्प्लिट कर दो 47 आ जाए आपको। तो 2 से गया 45 और 5 से गया 9 और 3 से गया 3 से गया 1, तो क्या 47 आ सकता है? 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 और 2 आपको 47 आ, 45 और 2 आपको क्या आ रहा है 47। तो देखो 6√3x² माइनस का 45x और माइनस का 2x और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा 5√3। अब तुम एक काम करो, इसको एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, √3 वालों को एक साइड लिख लो, 6√3x² प्लस 5√3 को एक साइड लिख लो और इनको एक साइड लिख लो, माइनस का 45x माइनस का 2x इनको एक साइड लिख लो। इससे क्या फायदा होगा कि इन दोनों का ग्रुपिंग कर लो और इन दोनों का ग्रुपिंग कर लो, ठीक है। तो चलिए ग्रुपिंग करते हैं।
तो ग्रुपिंग करने के देखते। तो देखो बच्चों, इसे आप ऐसे ले लीजिए कि 6√3x² को एक तरफ और -2x को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ, और -45x और +5√3 को एक तरफ। अब इसमें से आप क्या करोगे कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x, तो हमारे पास बचा 3√3x -1, और यहाँ से कॉमन आ सकता है अपने पास 5√3 माइनस का 5√3, तो यहाँ पे बचा 3√3x, क्योंकि 5 का 3 मल्टीप्लाई 15 और √3 का √3 में 3, तो 15 3 जा 45, 3√3x माइनस का 1 इतना बचा। तो ये और ये सेम आना चाहिए आ गया। अब देखिए 2x माइनस का 5√3 एक तरफ और 3√3x माइनस का 1 एक तरफ, तो ये इसका हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ लेट कर लो, क्लियरली दिख रहा है, p लेट कर लो, a + 2b की वैल्यू को p लेट कर लो, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ आप लोगों को। तो इसको p लेट कर लो, तो देखो हो जाएगा p² + 101p और +100, 100 बन जा 100 को ऐसा फैक्टर करो कि 100p आ जाए, क्लियरली दिख रहा है। 100 + 1, क्योंकि 100 × 1 100 होता है, तो p² + 100p प्लस का p प्लस का 100, इन दोनों का ग्रुपिंग करो, इन दोनों का ग्रुपिंग करो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है p, तो p + 100, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1, तो p + 100। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, p + 100 और p + 1, ये आया आपके पास। तो ये हमारे पास आ गया फैक्टर। अब हम क्या करेंगे कि जो p का वैल्यू है 2a + 2b वो रख देंगे बस हम। तो देखो p की जगह क्या रख देंगे, a + 2b + 100 और a + 2b + 1, तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुका है। इसका आंसर इजी क्वेश्चन है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए रवि सर के साथ। ये भी क्वेश्चन अच्छी है। देखो बच्चों, 2√3 का आप 5√3 मल्टीप्लाई करिएगा, 2 5 = 10 और √3 का √3 मल्टीप्लाई, तो 10 3 = 30, 30 को ऐसे ब्रेक करिएगा कि आपके पास x आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो 5 और 6 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं, अगर मैं 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो प्लस का 1 आएगा और 6 5 = 30 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 2√3x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 5√3, तो आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आया, 2x कॉमन ले लीजिए आप, 2x कॉमन ले लीजिए, या फिर 2√3 ले लीजिए। ठीक है, 2√3x ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, अब यहाँ 6 कैसे आ सकता है, 6 कैसे आ सकता है कि तो देखिए यहाँ पे आपका 6 ऐसे आ सकता है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जो हम कॉमन लेते हैं वो इसमें डिवाइड करते हैं। अगर मैं 6x को 2√3x से डिवाइड कर दूं तो x से x गया, 2 से 3 गया, और √3 को कॉन्जुगेट कर दूं √3/√3, तो हमारे पास 3√3 नीचे बचा 3 से गया 3, तो √3 बचा। तो हम यहाँ पर √3 लेंगे। अगर मैं √3 लूंगा, √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x आ जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख लिया, ठीक है, डिवाइड करके। उसके बाद आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, -5 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x + √3, तो आपका फैक्टर आ चुका है, x + √3 एक साइड आया और 2√3x - 5 एक साइड आया। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि ये ट्रिक आ गई कि 2√14 है, तो एक कम करके सोचे, 1√14 मल्टीप्लाई कराने पर 14 आए, तो देखिए 1√14 और प्लस 1√14 दोनों का प्लस करेंगे तो 2√14 हो रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो रहा है। तो ये ट्रिक सक्सेस हुई अपनी। 7x² + √14x प्लस √14x प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम करते हैं इसे आगे, इन दोनों में से ग्रुपिंग करो, इन दोनों में से ग्रुपिंग करो, या फिर आप एक काम करो,
करो, हाँ कर लो, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? इसमें से √14x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर √14x आ रहा है, तो देखो इसमें डिवाइड करके देख लो, x तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और √14 अपॉन √14, तो 7√14 अपॉन 14, तो 7 2 जा, तो √14 अपॉन 2x ये बचा मेरे पास, ठीक है, ये बचा प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन हुआ, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो √14x अपॉन 2, क्योंकि 2 को इसमें डिवाइड करते हैं, और प्लस 1 ऐसा बचा मेरे पास। तो ये मेरे पास फैक्टर आ चुका है, √14x प्लस 2 एक फैक्टर ये आया, और √14x अपॉन 2 प्लस 1 एक फैक्टर ये आया। तो इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ चुका है। बाकी देखते हैं आगे, चलिएगा नोट करिएगा।